बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। बेटा ये चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और कल हमने इसका 3rd और 4th पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम इसका 5th पैराग्राफ पढ़ेंगे। थोड़ा टेक्निकल है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको 2 बार लेक्चर को आप सुनेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। अगर इनिशियली आपको कोई बात समझ ना आए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप उसको दोबारा देखिएगा, दोबारा सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। ये आज हम 5th पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो इसमें वो कहता है 2 अगरचे रीडिंग मुतालिया अ बुक एक किताब का, अगरचे एक किताब का मुतालिया कनेक्ट्स जोड़ता है, हमारा ताल्लुक़ कायम करता है, हमारा राब्ता कायम करता है विद ह्यूमैनिटी इंसानियत के साथ। ठीक है। वो कहता है अगरचे एक किताब का मुतालिया इंसानियत के साथ हमारा राब्ता कायम करता है। इट इज़ ऑल्सो, ये है द लास्ट, आखिरी, लास्ट का मतलब आखिरी, ट्रूली हकीकी तौर पर, प्राइवेट निजी, निजी जिसको कहते हैं ना प्राइवेट, जैसे प्राइवेट स्कूल को उर्दू में निजी स्कूल कहते हैं, यानी ज़ाती एक्ट अमल, लेकिन ये हकीकी तौर पर वो आखिरी निजी अमल भी है इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, ये दुनिया में वो आखिरी निजी अमल भी है दैट हैज़ बिकम, जो बन गया है, टू पब्लिक, बहुत आम, ठीक है, या बहुत अवामी बन गया है। तो कहता है अगरचे एक किताब का मुतालिया हमारा इंसानियत के साथ ताल्लुक़ कायम करता है। इट इज़ ऑल्सो द ट्रूली प्राइवेट एक्ट, ये वो आखिरी प्राइवेट निजी अमल भी है जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा आम हो गया है, दुनिया में बहुत ज़्यादा आम हो गया। यानी एक किताब जब प्रिंट होती है तो उसको लाखों लोग पढ़ते हैं। एज नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब नशोनुमा, ग़िज़ा, फॉर द माइंड, माइंड की, ठीक है जी, यानी सोच की नशोनुमा के तौर पर। इट इज़ स्लो फूड, ये वो स्लो फूड है, यानी सोच की नशोनुमा के लिए ये स्लो फूड है। स्लो फूड कौन सा होता है? देर से पकने वाला खाना, वो खाना जो हम आम तौर पर घरों में पकाते हैं। स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर, जिसे छोड़ दिया गया है, तर्क कर दिया गया है, अबेंडन कर दिया गया है टू फास्ट फूड, फास्ट फूड के लिए। तो स्लो फूड से मुराद यहाँ पर किताबें हैं और फास्ट फूड से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी टीवी, इंटरनेट एट्सेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो वो कहता है कि जो किताबें हैं ये वो स्लो फूड हैं जिनको फास्ट फूड के लिए गिव ओवर कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, यानी बहुत से लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं और उसकी बजाय, बुक्स की बजाय वो किस तरफ चले गए हैं? टीवी की तरफ चले गए हैं, इंटरनेट की तरफ चले गए हैं। ठीक है जी। तो कहता है सोच की नशोनुमा के तौर पर ये वो देर से पकने वाला खाना है जिसे दुनिया में छोड़ दिया गया है फास्ट फूड के लिए, जल्दी जल्दी पकने वाले खाने के लिए। और फास्ट फूड की टर्म आपको पता है, जो जंक फूड होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा एट्सेट्रा, इसको फास्ट फूड कहते हैं। ब्लॉग्स, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स जो हैं उनको ब्लॉग्स कहते हैं, वेबसाइट्स, जिसमें ऑनलाइन कोई पर्सनल मैसेजेस या रिएक्शंस, इंटरएक्शन वगैरह जो हैं वो शो किए जाते हैं, उनको ब्लॉग्स कहते हैं। ठीक है जी, जो पर्सनल वेबसाइट्स बनाई होती हैं लोगों ने। टेक्स्ट मैसेजेस, तहरीरी पैगामात, जैसे ईमेल है, या हम टेक्स्ट मैसेजेस मोबाइल के थ्रू भी करते हैं या फिर हम व्हाट्सएप के थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं। एंड ई बुक्स, और इलेक्ट्रॉनिक किताबें। ई बुक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक किताबें, ये वो किताबें हैं जो हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं, ऑनलाइन बुक्स, या फिर हम इनको डाउनलोड करने की सहूलत भी हमारे पास होती है, हम इनको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, उनको ई बुक्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ब्रिंग, ये सब लाती हैं या फ्राहम करती हैं, यानी जो ब्लॉग्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस और ई बुक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स, तहरीरी पैगामात और ई बुक्स। टेक्स्ट मैसेजेस का मतलब तहरीरी पैगामात, जो बरकी पैगामात होते हैं जो हम मोबाइल पर या कंप्यूटर पर हम रिसीव करते हैं,
या इलेक्ट्रॉनिक किताबें ब्रिंग फ्राहम करती हैं रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब मुफीद, यूज़फुल, एंड इंस्टेंट और फौरी। इंस्टेंट का मतलब फौरी। ग्रेटिफिकेशन, तस्कीन, खुशी। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस और ई बुक्स हमें मुफीद और फौरी तस्कीन फ्राहम करती हैं, मच एज़ न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स डू, जिस तरह के अखबारात और मैगज़ीन करते हैं। यानी अखबारात और मैगज़ीन जिस तरह हमें मुफीद और फौरी तस्कीन मुहैया करते हैं, इसी तरह से ब्लॉग, टेक्स्ट मैसेजेस और ई बुक्स भी करते हैं। बट लेकिन हाउएवर, ताहम, इम्पॉर्टेंट, अहम, सच फॉर्म्स आर, ये फॉर्म्स हैं, ये हालतें, इकसाम, चीज़ें, ठीक है जी। ताहम ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो सूरतें हैं, ये कितनी भी अहम हैं, कितनी भी इम्पॉर्टेंट हैं, दे एंड्योर, वो रहती हैं, ओनली एज लॉन्ग एज, जब तक द स्टफ़ दे आर प्रिंटेड ऑन, वो तहरीरी शक्ल में हो। यानी ये टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं या ई बुक्स जो हैं, ये क्या होता है, ये फ़ौरन आप ये डिलीट कर सकते हैं आप, लेकिन अगर एक बुक है तो बुक को तो आप डिलीट नहीं कर सकते अगर वो तहरीरी शक्ल में है। तो यही बात वो यहाँ पर बताना चाह रहा है। कहता है कि ब्लॉग, टेक्स्ट मैसेजेस और ई बुक्स भी हमें अखबारात और मैगज़ीन्स की तरह फौरी और मुफीद तस्कीन पहुँचाते हैं, लेकिन ये सूरतें जितनी भी अहम हों, ये सिर्फ़ उस वक़्त तक रहती हैं जब तक तहरीरी शक्ल में हो, जब तक तहरीरी शक्ल में हो, ठीक है। द कम्फर्ट्स, सुकून, राहत, सहूलत और बुक्स, किताबों की राहतें डिफ़ाई कर देती हैं, नहीं मानती, आज़ाद हैं, टाइम, वक्त से, यानी वक्त की पाबंदी से आज़ाद हैं। किताबों की जो राहतें हैं वक्त की पाबंदी से आज़ाद हैं, एंड ब्रेक बॉर्डर्स, और ये सरहदों को तोड़ देती हैं, ठीक है जी। किताबों की राहतें वक्त से आज़ाद हैं, यानी वक्त की पाबंदी से आज़ाद हैं, वक्त इसको पाबंद नहीं कर सकता। आप दिन के 24 घंटे, दिन रात के 24 घंटे में जिस वक्त भी चाहें आप किताब का मुताला कर सकते हैं। एंड ब्रेक बॉर्डर्स, और ये सरहदों को तोड़ देती हैं। सरहदों को तोड़ने से मुराद ये है कि आप किसी भी मुल्क की किताबें जो हैं वो बैठ के पढ़ सकते हैं, आप दूसरे ममालिक की किताबें पढ़ सकते हैं, आप सफ़रनामे पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिनमें दूसरे ममालिक की मालूमात हैं, ऐसी किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल था आज, इसलिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।